नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो है वो 13 जुलाई से 27 नवंबर तक वक्री होने वाला है। तो जब भी शनि वक्री होता है तो बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे। तो वो आपके लग्न के अनुसार क्या क्या इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। तो ये आपका मेष लग्न है और शनि आपका मीन राशि में है, यानी आपके 12th हाउस में है। और शनि जब भी वक्री होंगे 13 जुलाई को, तो आपको 11th हाउस का रिजल्ट भी देंगे। तो 11th हाउस दोस्तों होता है आपके, वो बेसिकली आपके रिजल्ट्स का होता है। आप, ये आपका कर्म का हाउस है और ये जो ऐसा भी आप कर्म करते हैं उसके रिजल्ट आपको इस हाउस से मिलते हैं। तो जब शनि वक्री होंगे तो आपको जो है आपके पुराने पास्ट कर्मा के अनुसार आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, फिर भी आपके लाइफ में डिलेस आ रहे हैं। तो जब शनि वक्री होंगे तो हो सकता है आपको अपनी मेहनत के आपको फल मिले, आपको मेहनत के जो आपको रिजल्ट्स मिले। तो शनि जो आपको 12 हाउस में है और वो वक्री होंगे तो आपको 11th हाउस के रिजल्ट्स भी देंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके एक हाउस पीछे पीछे जो उसका हाउस होता है उसके भी रिजल्ट देता है। तो शनि जहाँ पे 11th हाउस के रिजल्ट देंगे, 11th हाउस होता है आपके, बेसिकली आपके रिजल्ट्स को दर्शाता है। जो भी आप कर्म करते हैं उसके रिजल्ट को दर्शाता है। तो शनि यहाँ पे अब जैसे भी आपने कर्म किए होंगे अपने अपने इस महीने या फिर अपने अपने जीवन में, उसका आपको परिणाम मिलेगा, आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने बहुत मेहनत की हो तो ये हो सकता है कि आपके काम जो है वो आपको रिजल्ट दिखने को मिले। और कार्मिक, शनि जो है कर्म को रिप्रेजेंट करता है। कार्मिक साइकिल जो है, जब भी शनि वक्री होता है तो कार्मिक साइकिल जो है बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो चीजें जो होती है बहुत फास्ट अपने आप आपके सामने आ जाती है। सिचुएशन जो होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट आपके सामने आ जाते हैं। आपके जो पास्ट लाइफ कर्म होते हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं जब भी शनि वक्री होते हैं। तो आपकी जो पास्ट लाइफ की जो अपने जैसे भी कार्य किए होंगे वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। तो शनि यहाँ पे वक्री होने वाले हैं 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। तो आपको जितना हो सके उतने एफर्ट्स डालने हैं, जितना एफर्ट्स डालेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। आप, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी जाए, क्योंकि आप शनि आपके 12 हाउस से वक्री हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, आप स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट आ जाए, या फिर आपकी जो मेहनत है उसको फल मिलने वाले, आपको आपके जो एफर्ट्स है उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको जब भी शनि वक्री होने वाला है मेष लग्न के लिए। तो आप जितने हो सके उतने एफर्ट्स कीजिए, आप जितने हो सके आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कि 12 हाउस इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। और कार्मिक पैटर्न जो है फास्ट होने वाला है। तो जब भी हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती है तो हो सकता है हम थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी प्रेशर आ जाए, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं। अगर आप हार्ड वर्क और एफर्ट्स करेंगे तो आपको जो है अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि जो है आपके हार्डवर्क और आपके डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी को देखते हैं। तो आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, जितना एफर्ट्स डालेंगे, उतनी जो शनि जब भी वक्री होंगे तो उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था मेष लग्न के बारे में। अब जानते हैं वृषभ लग्न के बारे में। तो दोस्तों ये आपका वृषभ लग्न है। शनि आपके भाग्येश है, दशमेश है और आपके लाभ भाव में है। और जब शनि वक्री होंगे तो आपकी 10th हाउस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब शनि वक्री होंगे यहाँ पे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ से आपको प्रेशर आ सकता है, बहुत ज्यादा काम आपको मिल सकता है। एक बात तो तय है कि आप जो है एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से आपको बहुत ज्यादा काम मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ओवर टाइम भी करना पड़े जब शनि यहाँ पे वक्री होंगे। और आपकी जो कार्मिक साइकिल, जब भी शनि वक्री होते हैं तो कार्मिक साइकिल जो कर्म जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में चले जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ भी जो है बहुत एक्टिव होगी और आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से प्रेशर आ सकता है, आपको जो बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है, आपको जो है बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा जब भी शनि वक्री होंगे। तो जितना हार्डवर्क करेंगे उतने जो है आपको जो है उतने ज्यादा कष्ट नहीं सहन करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी जितना आप हार्डवर्क करेंगे। तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ से। और शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके एजुकेशन हाउस पे भी पड़ रही है, तो जो जितने भी स्टूडेंट्स है आपको भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपनी एजुकेशन लाइफ में। तो आप जितने एफर्ट्स डालेंगे अपनी एजुकेशन लाइफ, उतने जो है आपको जो है आप जो एजुकेशन लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने एजुकेशन में, क्योंकि आप शनि की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है। तो ओवरऑल जितने भी वृषभ लग्न के हैं, आपको प्रोफेशनल लाइफ से जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है। आपके जो कार्मिक पैटर्न्स है वो बहुत एक्टिवेट होंगे। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देना है, आपको जो है हार्डवर्क करना है, आपको एफर्ट्स डालने हैं। शनि देखिए हार्डवर्क और एफर्ट्स को ही देखते हैं।
तो और आपके कर्म को देखते हैं, जितने अच्छे आपके कर्म होंगे, जितने अच्छे हार्डवर्क करेंगे, जितने आप एफर्ट्स डालेंगे, उतने आपको जो है अच्छा होगा। तो ये सब सारी चीजें हो सकती है। जब भी शनि वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत काम आ रहा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो है बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं जब भी शनि यहाँ पे वक्री होगा। तो ये था वृषभ लग्न के बारे में। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के बारे में। तो दोस्तों ये आपका मिथुन लग्न है। 8th हाउस, शनि आपके 8th हाउस के और 9th हाउस के लॉर्ड है और आपके 10th हाउस में है। तो जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे आपको जो है वो ऑब्स्टेकल्स या फिर चैलेंजेस आ सकते हैं। और शनि आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, तो आप देखेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको आएगा जब शनि वक्री होंगे। तो आपको आप जो है अपना काम बदल सकते हैं, आपके काम में जो है सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। आप जो है अपना काम जो है कुछ दूसरा काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक नई शुरुआत आप कर सकते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और आपके लॉन्ग ट्रेवल्स भी हो सकते हैं। जब शनि यहाँ पे वक्री होंगे तो आपके भाग्य को भी अफेक्ट करेंगे। तो आपको जो है बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वरना डिलेस हो सकते हैं। आप कोई भी अगर आप काम करेंगे तो उसमें आप डिलेस आपको नजर आ सकते हैं। आपके हार्डवर्क और एफर्ट्स यहाँ पे बहुत मायने रखते हैं। और आपको देखने को मिलेगा 13 जुलाई से 27 नवंबर तक कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आएगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और दोस्तों 8th हाउस होता है आपके डीप साधना को भी रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस अब आपका जो गुप्त ज्ञान होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, करता है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पे ज्योतिष, अकल्ट, इन सारी चीजों में आपकी रुचि हो जाए और आप डीप साधना जिसे कहते हैं, इंटेंस साधना, उसमें भी आपकी जो इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब भी शनि वक्र होंगे तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में आपका जो इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र या फिर डीप साधनाएं जो होती है उसमें आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ सकता है जब भी शनि वक्री होंगे तब। और ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएगा। और आप जो है ज्योतिष में, आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं जब भी शनि यहाँ पे वक्री होगा। तो ये था मिथुन लग्न के बारे में जो कुछ हो सकता है। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देना है, आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालें, आप ज्यादा हार्डवर्क करें। आपको डिलेज नजर आ सकते हैं अपने लाइफ पे, कोई भी काम करेंगे तो आपको डिलेज यहाँ पे नजर आ सकते हैं, लेकिन आपको एफर्ट्स और हार्डवर्क जो है वो मेन है। और शनि जो है वही देखता है आपके एफर्ट्स और हार्डवर्क को। तो जितना हार्डवर्क और एफर्ट डालेंगे तो उतना ही आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और प्रोफेशनल लाइफ में प्रेशर आने की वजह से आपको जो है फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो उसमें आपको अपने मन को जो है वो शांत रखना है जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे। तो ये था मिथुन लग्न के बारे में जो कुछ पॉसिबिलिटीज है जो हो सकते हैं जब शनि यहाँ पे वक्री होंगे। तो अब बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में। तो दोस्तों आपका कर्क लग्न है, शनि आपके 9th हाउस में है और शनि आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड है। और जब शनि यहाँ पे वक्री होंगे तो आपके 8th हाउस को भी इम्पेक्ट होगा। तो आप देखेंगे कि आपके जो आप जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड शनि है, तो आप चेंजेस नजर आएंगे आपको अपनी मैरिड लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ पे। आपके बिजनेस के ऊपर थोड़ा इम्पेक्ट पड़ सकता है। आपको जो है अपने बिजनेस में जो है थोड़ा हार्डवर्क करना, आपको जो है थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और आपके 8th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड शनि है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है, चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो या फिर आपकी बिजनेस लाइफ हो। आप सडन ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे। शनि जब वक्री होंगे तो आपके 8th हाउस को भी इम्पैक्ट पड़ेंगे, 8th हाउस पर भी आपको उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 8th हाउस होता है सडन लॉस, सडन गेन्स, ट्रांसफॉर्मेशन का, डीप साधनाओं का। तो आप देखेंगे कि अगर आपको कर्क लग्न है तो आप ये डीप साधना में आपको ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। आप जो ज्योतिष, जो गुप्त विद्याएं होती है, जो भी ज्योतिष है या फिर कोई डीप रिसर्च है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर कोई भी डीप रिसर्च आप कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप कोई भी चीज के बारे में डीप रिसर्च करना, कोई भी एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी कि कोई भी चीज में, कोई किसी भी टॉपिक में उसके अंदर गहराई में जाना, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी उस रिसर्च करने के लिए, उस टॉपिक के बारे में गहराई में जाने के लिए। तो डीप रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होने वाला है शनि जब यहाँ पे वक्री होंगे 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर ज्योतिष से रिलेटेड या कोई भी जहाँ पे भी आपको डीप रिसर्च करना है, तो उस चीज के रिलेटेड अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। लेकिन आपको जब पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स हो सकते हैं, आपको जो है एफर्ट्स डालने पड़ेंगे यहाँ पे। और आपके बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, बिजनेस में अगर आप है तो बिजनेस में भी आपको यहाँ पे थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये था कर्क लग्न के बारे में। तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, सडन गेन, सडन लॉस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस में आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। डीप रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। आपकी मैरिज लाइफ में भी आपको चेंजेस आ सकते हैं, आपके मैरिज लाइफ आपकी इम्पेक्ट होगी इससे जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो हो सकते हैं कर्क लग्न के बारे में।
ये ओवरऑल जो है आपको अपनी बिजनेस लाइफ पे थोड़ा ध्यान देना है, और आपकी जो इंटरेस्ट है वो डीप रिसर्च में जा सकता है जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे। तो ये था कर्क लग्न के बारे में जो कुछ पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी जब शनि यहाँ पे वक्री होंगे। अब बात करते हैं सिंह लग्न के बारे में। दोस्तों ये आपका सिंह लग्न है, शनि आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस के लॉर्ड है और आपके 8th हाउस में है। जब शनि यहाँ पे वक्री हो गए तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। आप जो है अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, आप कोई न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जब भी शनि वक्री होंगे। और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आपका होगा एस्ट्रोलॉजी में। सिंह लग्न में जब भी शनि वक्री होते हैं तो सिंह लग्न के जातक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है उनका एस्ट्रोलॉजी में, वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं। तो शनि जब भी यहाँ वक्री होंगे तो आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट जो एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा जा रहा है, और बहुत लोगों का जो सिंह लग्न है उनका जाता है इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में जब भी शनि वक्री होते हैं। और शनि आपके 8th हाउस से वक्री हो रहे हैं तो अब, और आपके 7th हाउस पर भी इम्पैक्ट होगा। तो आपके लाइफ पार्टनर के, अगर आपके लाइफ पार्टनर के लाइफ में जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है, उनकी लाइफ जो है चेंज हो सकती है जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे। और आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हो। आप जो है धार्मिक यात्राएं आप देखेंगे कि आप कर रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ पार्टनर की भी जो लाइफ है वो भी इम्पैक्ट होने वाली है, उसमें भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होने वाला है जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे। और ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और शनि आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप अपनी डेली रूटीन फॉलो करें। अगर आप बहुत ज्यादा लेजी है, आलसी है, डिले करते हैं अपनी कोई भी करे, तो शनि आपको यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर आपका सिंह लग्न है तो बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी डेली रूटीन पे फोकस करें। जितना अपनी डेली रूटीन पे फोकस करेंगे, और 6th हाउस जो आपके सेवा भाव को भी दर्शाते हैं, तो जितनी भी आप जरूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे उतना ही जो शनि जो आपको उतना ही कम कष्ट देगा। और ये भी डिपेंड करता है कि शनि आपको किस हाउस में है आपके बर्थ चार्ट के। तो आपको अपनी डेली रूटीन पे फोकस करना है, आपको अपनी डेली रूटीन पे काम करना है, आपको लेजीनेस नहीं करना, आज का काम कल नहीं छोड़ना है। तो अगर ये सारी चीजें करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शनि जो है आपके कार्मिक पैटर्न बहुत फास्ट करेगा, और आपके सामने बहुत सारी चीजें आ सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं, फिर आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इतनी सारी चीजें अगर आपके सामने आ जाएगी, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है अपनी डेली रूटीन पे फोकस करें, अपने डेली रूटीन ठीक से करें, अपनी जो कंसिस्टेंसी दिखाए अपने कार्यों में। और आप सेवा भाव जितनी करेंगे उतने जो है शनि आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा, और आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा जब भी शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। तो ये था सिंह लग्न के बारे में जो कुछ पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती है। तो आज हम तो अब देखेंगे अब कन्या लग्न के बारे में। तो दोस्तों ये आपका कन्या लग्न है, शनि आपके 5th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड है और आपके 7th हाउस में है। तो जब भी शनि वक्री होंगे तो आप देख सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई न्यू बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ न्यू वेंचर जा सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। और 6th हाउस, क्योंकि शनि आपके 5th और 6th हाउस के भी जो लॉर्ड है, तो आपके 6th हाउस को भी इम्पैक्ट होगा। तो जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे तो आप जो है हीलिंग का काम या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप उस चीज में है तो उसमें आप देखेंगे कि आपको उसमें सफलता मिल रही है। कि जब भी शनि वक्री होंगे तो अगर आप कोई लॉयर है, या फिर आप मेडिकल फील्ड से जो, या फिर कोई एडवाइजर है, काउंसिलर है, जो भी कार्य होते हैं जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। प्रोवाइड आप हार्डवर्क करें, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और हार्डवर्क करने पड़ेंगे। और शनि आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, तो आपको अपने एजुकेशन लाइफ में भी जो है एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जितना हम हार्डवर्क करें, जितना हम एफर्ट्स डालेंगे, तो शनि जो है आपको यहाँ पे आपको जो अच्छे रिजल्ट देंगे। और आपके डेली रूटीन को भी दर्शाता है, तो आपको ये जरूरी है कि आप जो है अपनी डेली रूटीन ठीक से करें। आप जो अपने जो शेड्यूल जो आपका होता है, जो आपका काम जो आप शेड्यूल करते हो, तो वो आप काम करें। तो आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसी चीजें अगर आप करेंगे तो शनि जो आपको ही दिक्कत दे सकता है। तो जितना हो सकता है अपने कार्य ठीक से कीजिए, उतने आपको अच्छा होगा। और अब शनि जो कि आपके 7th हाउस में है, तो जितना आप अपने पार्टनर के साथ न्यू बिजनेस करेंगे या फिर आप धार्मिक यात्रा पे जाएंगे अपने पार्टनर के साथ, उतने जो है वक्र शनि जो है आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और आपको अपनी डेली रूटीन का भी ध्यान रखना है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपनी एजुकेशन लाइफ में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको इनिशिएशन लेना पड़ेगा हार्डवर्क करने के लिए, और आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो, क्योंकि शनि आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड है। तो ये था कन्या लग्न के बारे में। ओवरऑल जो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी डेली रूटीन जो है वो ठीक से करें, आप लेजीनेस आपको छोड़ दे। अगर आप लेजी है तो आपको अपनी लेजीनेस छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप लेजी है तो जब भी शनि वक्री होते हैं तो सारे जो पैटर्न्स होते हैं कार्मिक जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, तो आपको ही परेशानी होगी बाद में। इसीलिए अगर
तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लेजीनेस छोड़नी है, आपको हार्डवर्क करना है, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है अपने अपनी जो डेली लाइफ में। तो ये था कन्या लग्न के बारे में। अब बात करते हैं तुला लग्न के बारे में। तो दोस्तों ये आपका तुला लग्न है, शनि आपके 4th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड है और आपके 6th हाउस में है। तो 6th हाउस जो होता है आपका ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, आपके जो डे टू डे आपके डेली रूटीन को दर्शाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डेली रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करें। जब भी शनि यहाँ पे वक्री होगा तो हो सकता है कि आपके लाइफ में जो है ऑब्स्टेकल्स आ जाए, तो आपको जो है अपना हार्डवर्क करते रहना है। जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे तो आपके लाइफ में डिले आपको नजर आ सकते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में ठीक से फॉलो नहीं कर रहे थे, अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे थे, आप ठीक से नहीं कर रहे थे, अगर पास्ट महीनों में अगर आपने कुछ काम जो है वो अपने डिले किया था, तो हो सकता है वो काम भी आपके सामने आ जाए, वो सिचुएशन जो आपके सामने आ जाए। शनि जब भी यहाँ पे वक्री होंगे तो आपकी वो सारी जो सिचुएशंस है, वो सारे जो कर्मस है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको जो है अपनी डेली रूटीन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आपको यहाँ पे सेवा भाव, आपको जितना हो सके आपको सेवा भाव करना है, दूसरों की मदद करनी है। जितना दूसरों की मदद करेंगे, शनि जो आपको यहाँ पे आपको कष्ट जो है वो कम देंगे। तो जितनी हो सके आप दूसरों की मदद कीजिए। शनि जब भी यहाँ पे आएंगे तो, और आपके 5th हाउस को भी इम्पैक्ट है, तो जितने भी स्टूडेंट्स है तो आपको भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने एजुकेशन लाइफ में। जितना आप अपने एजुकेशन लाइफ में एफर्ट्स डालेंगे, जितना आप हार्डवर्क करेंगे, उतना ही जो है आपको शनि के जो इफेक्ट्स है आपको कम दिखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि जो है हार्डवर्क और एफर्ट्स को दर्शाता है, आपके कर्म को दर्शाता है। तो 6th हाउस में जो शनि है तो आपको अपनी डेली रूटीन पे फोकस करना है। जितना हो सके आप जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिएगा, उतना ही जो शनि आपको कम कष्ट देंगे। और आपको जो लेजीनेस आपकी त्यागनी होगी। अगर आप बहुत लेजी है, अगर आप आज का काम कल कर रहे हैं तो आपको ये त्यागना होगा, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको डिलेस फेस करने पड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लेजीनेस को त्याग दें और आप जो है अपनी डेली रूटीन पे फोकस कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है डेली रूटीन आप फोकस करना। और आपको सेवा भाव भी आपको करना है। आपको इस 6 साल आपको सेवा भाव को भी दर्शाता है। तो जितने हम लोग जरूरतमंद लोगों की सेवा करेंगे, उतना ही जो आपको जो है अच्छा होगा आपका। तो ये था तुला लग्न के बारे में। तो आपको अपने डेली रूटीन में फोकस करना है। अगर स्टूडेंट है तो आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और शनि आपके यहाँ पे एफर्ट्स को दर्शाता है। जितना आप हार्डवर्क करेंगे तो उतने आपको शनि जो अच्छे रिजल्ट देंगे। और हार्डवर्क आपको बहुत ज्यादा करना है। 1-2 बार में चीजें हो सकते हैं कि नहीं हो जाए, लेकिन आपको 4-5 बार ट्राई करना है। जितना आप ट्राई करेंगे उतने आप देखेंगे कि आपकी चीजें जो है वो हो रही है। तो शनि यहाँ पे डेली रूटीन को आपको जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपको आप बहुत ज्यादा लेजी हो सकते हो, लेकिन आपको अपनी लेजीनेस त्यागनी है। आपको डेडिकेशन, हार्डवर्क और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। और जितना हो सके आप जो है मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर आप सेवा भाव कर सकते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये था तुला लग्न के बारे में। तो आपका वृश्चिक लग्न है, शनि आपके 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड है और आपके 5th हाउस में है। तो आप जो शनि 3rd हाउस जो है आपके इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, आपको एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी शनि यहाँ पे वक्री होगी तो हो सकता है कि पास कुछ महीनों में आप कुछ सोच रहे थे, कुछ आइडियाज आपके मन में था और आपने उस आइडिया को छोड़ दिया था। लेकिन हो सकता है कि जब शनि वक्री होंगे तो वो आइडिया आपके सामने आ सकते हैं, या फिर उस आइडिया पे आप काम कर सकते हो, उस आइडिया पे आप इनिशिएशन ले सकते हो और फिर वो आइडिया आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में। और शनि आपके 4th हाउस, जब शनि वक्री होगा तो 4th हाउस को भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके। तो आप जो है आपके जो घर में आप 4th आपके घर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है अपने घर में कुछ चेंजेस करें या फिर कुछ न्यू आइडियाज लाए अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए। और कुछ नई चीजें भी आप ला सकते हैं अपने घर में। अपने घर को बेहतर करने के लिए आप कुछ नई डेकोरेटिव या फिर रिनोवेटिव चीजें आप कर सकते हो जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे। और शनि आपके 5th हाउस में है, तो अगर आप स्टूडेंट है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कुछ नए आइडियाज आ जाए अपनी एजुकेशन लाइफ में, या फिर कुछ आपको एजुकेशन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको एजुकेशन करने के लिए आप कुछ नए आइडियाज मिल जाए। या फिर आप अगर आपने एजुकेशन अपना छोड़ दिया था तो हो सकता है कि आप उस एजुकेशन को फिर से स्टार्ट करें। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आपके यहाँ पे स्किल्स भी दिखी जाती है, क्रिएटिविटी भी दिखी जाती है। तो हो सकता है कि कोई स्किल्स अगर आपके मन में थी तो हो सकता है कि आप उस स्किल्स को आप डेवलप करो, स्किल्स पे आप काम करो। तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलेगी आपको जब शनि यहाँ पे वक्री होंगे। तो ओवरऑल जो है आपको हार्डवर्क करना है, एफर्ट्स डालने हैं और आपको इनिशिएशन आप लेते हुए दिखेंगे। आप अगर आपने कोई भी काम जो है छोड़ दिया था अपनी लेजीनेस के चलते, तो हो सकता है वो काम जो है वो जो आइडियाज जो है वो आपके फिर से आपके सामने आ जाए। आप फिर से उस आइडिया पे काम करें, फिर से आप इनिशिएट करें उस आइडिया को। और आप अपने घर में चेंजेस भी आप ला सकते हैं, अपने घर को बेहतर करने की आपके मन में सोच आ सकती है।
और एजुकेशन लाइफ में भी जो आप कुछ नया करने आपको हमेशा होगा मन में कि मैं कुछ नया करूं, और आप अपनी स्किल पे ऊपर भी काम कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो अपनी स्किल जो आप ये सोचेंगे कि आप अपनी स्किल को कैसे बेहतर करें। तो ये तब वृश्चिक लग्न के बारे में। अब बात करते हैं धनु लग्न के बारे में। दोस्तों आपका धनु लग्न है, शनि आपके सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है, आपके फोर्थ हाउस में है। तो आपको जो है थर्ड हाउस जो होता है आपके हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि जब वक्री होंगे तो आपका हार्डवर्क का हाउस थर्ड हाउस भी जो है आपका एक्टिवेट होगा। तो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना ही जो है शनि जो है आपको जो है आपकी शनि जो है आपके ऊपर कृपा करेंगे। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना आप एफर्ट्स डालेंगे, जितना आप इनिशिएशन लेंगे कोई भी काम करने का। थर्ड हाउस जो है तो इनिशिएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। कोई भी काम जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो कोई भी काम करने का, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जितना आप कोई इनिशिएशन लेंगे कोई भी काम का, अगर जितना आप जो है हार्डवर्क करेंगे उतने जो शनि यहाँ पे जो है आपको ब्लेस करेंगे, शनि की जो है कृपा आपको मिलेगी। तो अब शनि आपके सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो आप थर्ड हाउस जो कम्युनिकेशन डीलिंग्स मीटिंग्स इसको भी दर्शाए। तो हो सकता है कि आपकी कोई डीलिंग्स हो या फिर मीटिंग्स हो, आप कोई काम कर रहे हो तो आप जो है उस काम को लीड भी कर सकते हो। और आपको जो बहुत ज्यादा काम एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा डालने पड़ेंगे। जब भी शनि आपके थर्ड हाउस को भी इम्पेक्ट करेंगे तो आप वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी अगर आप चीज कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत एफर्ट्स और हार्डवर्क करने पड़ेंगे। और शनि जो आपके फोर्थ हाउस में है तो हो सकता है कि आप अपने हाउस को जो है चेंज करने की भी कोशिश करें। हाउस में जो है इंटीरियर जो है वो चेंज करने की कोशिश करें जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे। और फोर्थ हाउस में शनि है तो आपको आपके लाइफ माँ की जो आपकी जो माता है उसकी भी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है, आपके माँ के लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। और आपके सेकेंड हाउस भी एक्टिवेट होगा। तो जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतने जो आपके है आपको जो वेल्थ होगा वो इंक्रीज होगा। तो आपका हार्डवर्क और एफर्ट्स है दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। जितना आप हार्डवर्क और एफर्ट्स करेंगे, जितना भी काम के लिए आप इनिशिएशन लेंगे, उतना ही जो है शनि की आपको कृपा मिलेगी और उतना ही जो आपके वेल्थ में इंक्रीज होगा। क्योंकि शनि आपके सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है, आपके फोर्थ हाउस में है। तो जितना आप हो सके उतना हार्डवर्क और आप जो है इनिशिएशन लीजिएगा कोई भी काम करने। कोई भी अगर आइडिया आपके पास है तो उसको इनिशिएट कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आप हो सकता है अगर आपने कोई आइडिया छोड़ भी दी होगी तो जब शनि वक्र होगा तो आइडिया आपके सामने आएगी और हो सकता है आप उस आइडिया को भी इम्प्लीमेंट करें। तो ये था धनु लग्न के बारे में। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्डवर्क करें और आप जो है एफर्ट्स डालें। एफर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी काम इनिशिएट करेंगे उसमें एफर्ट्स डालेंगे तो शनि जो है आपको जो है वो शनि की जो है कृपा आपको मिलेगी। तो ये था धनु लग्न के बारे में। अब बात करेंगे मकर लग्न के बारे में। दोस्तों ये आपका मकर लग्न है, शनि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड है और आपके थर्ड हाउस में है। तो आपके थर्ड हाउस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो आपके हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है, आपके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और आपका जो फर्स्ट और सेकंड हाउस और शनि जब वक्री होंगे तो आपको सेकंड हाउस को भी आपके जो इम्पैक्ट पड़ेगा। और शनि आपके लग्नेश है, इसीलिए आप जितना आपको हार्डवर्क करेंगे उतने आपके वेल्थ में इंक्रीज होगा। तो आप देखेंगे कि 13 जुलाई से 27 नवंबर तक आप देखेंगे कि आप जितना हार्डवर्क करते हैं, जितना आप एफर्ट्स डालते हैं, उतने ज्यादा आपकी जो वेल्थ है उसमें इंक्रीज होगी। क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो आपके सेकंड हाउस को भी इम्पैक्ट करेंगे। और शनि जब भी आपके सेकंड हाउस को इम्पैक्ट करेंगे तो आपकी जो वेल्थ है, आपकी इनकम है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपकी जो वेल्थ है वो तभी इंक्रीज होगी जितना आप हार्डवर्क करें, जितना आप डेडिकेशन दिखाएंगे अपने काम के प्रति, जितना आप अच्छे कर्म करेंगे उतने जो आपके वेल्थ में जो है आपको देखेंगे कि वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एफर्ट्स डालिए, आप हार्डवर्क कीजिए और आप अच्छे कर्म कीजिए। आप जितना आप अच्छे कर्म करेंगे उतने आप देखेंगे कि आपकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो है इनकम में आपको गेन्स नजर आएंगे आपके इनकम में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शनि आपके वक्री होंगे 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, तो आपको जो है एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना आपकी वेल्थ में जो इंक्रीज होगी। अगर आप लेजी है, अगर आप कोई भी काम करने के डिले करते हैं तो शनि आपको यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं। आपको इनकम कमाने आप जो भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप लेजी है, कोई भी काम आप कल के लिए छोड़ रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए अगर डिले करते हैं तो भी शनि आपको यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शनि वक्री होते हैं तो सारी चीजें स्पीड अप होते हैं, सारे कार्मिक पैटर्न जो होते हैं वो स्पीड अप होते हैं। तो आपके जो सारे कर्म होते हैं जो अपने किए होते हैं वो भी स्पीड अप होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है अनुशासन तरीके से चले। अब जो है ज्यादा डिलेज ना करें अपने काम में। आप आज का काम कल ना छोड़े, आप अपनी रूटीन जो है वो फॉलो करें और अपना हार्डवर्क कीजिए। जितना आप हार्डवर्क करें, जितना आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे उतने जो शनि की कृपा आपको मिलेगी, उतने आप देखेंगे आपके वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है।
तो उनका भी मकर लग्न है, तो उनको यही ध्यान देना है कि आप जो है वो मेहनत करें और हार्डवर्क करें और आपके कर्म अच्छे करें। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि जो है कर्म के अनुसार फल देने वाला प्लेनेट है, तो जितना आप अच्छे कर्म करेंगे उतने आप देखेंगे आपके साथ जो है अच्छा हो रहा है। तो ये था मकर लग्न के बारे में। अब बात करेंगे हम कुंभ लग्न के बारे में। दोस्तों आपका कुंभ लग्न है, शनि आपके सेकंड हाउस में है और शनि आपके फर्स्ट और 12th हाउस के लॉर्ड है। तो शनि जब भी वक्री होंगे तो आपके फर्स्ट हाउस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके, और वो 12th और फर्स्ट हाउस के ही लॉर्ड है। तो हो सकता है कि जब जब भी शनि का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट हाउस में पड़ेगा तो हो सकता है कि आप आइसोलेशन में चले जाओ। आपको जो है वो ज्यादा लोगों से घुलना मिलना बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आप जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा जा सकते हैं, आप जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जो है डिटैचमेंट वाली फीलिंग आएगी आपको लोगों से। आपको ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा। आप जो है अकेलापन में आपको पीस मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको। और अब जो स्पिरिचुअल इंक्लाइन हो सकता है इंसान जब भी शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, तो हो सकता है कि आप जो है वो बहुत स्पिरिचुअल इंक्लाइन हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा करें। आप जो है साधना में भी आप साधना जो होती है वो भी आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। जो भी डीप रिसर्च सारी चीजें होती है उसमें भी आपकी जो रुचि जो है वो बढ़ेगी। और हम जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी आप स्पिरिचुअली जाएंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपको अच्छा हो रहा है। आपको जो है वो बहुत अच्छा होगा। शनि आपको यहाँ पे अच्छे फल देंगे। जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही जो आप देखेंगे आपके लाइफ में जो है ग्रोथ होगी आपकी। तो जब भी शनि यहाँ पे वक्र होंगे तो हो सकता है कि आप जो है आइसोलेशन में चले जाए, डिटैचमेंट वाली फीलिंग हो जाएगी आपको, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा आपको। आप जितना हो सके आप अपने अकेलेपन में आप इंजॉय करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा करेंगे, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और आप हायर नॉलेज अगर आप गेन करते तो ये बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आप कोई हायर नॉलेज आप गेन करें, आप कोई हायर स्टडीज भी अगर आप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो अगर आपकी पहली इच्छा थी कि आप हायर स्टडीज करें और आपने वो इच्छा ड्रॉप की थी, तो जब शनि वक्र होंगे तो आपके मन में आ सकता है कि मैं हायर स्टडीज परस्यू अपनी करूं। तो ये था मकर लग्न के बारे में जो सारी चीजें हो सकती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, उससे जो आपका मन जो है वो स्थिर रहेगा और आपके मन में जो है कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रहेगी। जितना आप स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइन हो गया, जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था कुंभ लग्न के बारे में। अब बात करते हैं मीन लग्न के बारे में। दोस्तों आपका मीन लग्न है, शनि आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड है और आपके लग्न में है। और आपके लग्न में जो शनि जो है वक्री होने वाले हैं, तो अब जब भी शनि वक्री होंगे तो हो सकता है आपके फॉरेन ट्रेवल्स हो, फॉरेन सेटलमेंट हो, फॉरेन में जो है आपकी जॉब लग सकती है, फिर आपका मन हो सकता है फॉरेन जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, या फिर फॉरेन लैंड में सेटल होने का, या फिर फॉरेन में जो है आपका बिजनेस, आपका जो जॉब है वो भी लग सकती है जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे। और आप जो है इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जो 13 जुलाई से 27 नवंबर तक जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे, आप कोई घर खरीदना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो भी आप कर सकते हैं। कोई आप व्हीकल अगर आप लेना चाहते थे तो भी जो है आप कर सकते हैं। तो आपके मन में हमेशा होगा कि आप ये करेंगे। जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे तो आपको जितना हो सके आप कोई भी चीजों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कोई घर खरीदना है, आपको घर में प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं। और शनि जो है आपके 12th हाउस को भी इम्पेक्ट कर रहा है, तो जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। आपका जो मन है वो स्थिर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन पे प्रभाव पड़ सकता है, आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है। तो जितना आपका मन स्थिर रहेगा तो उतने अच्छा होगा कि आप अपने डिसीजन जो है अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तो जितना हो सके आप अपने मन को जो स्थिर रखें, और मन को स्थिर रखने के लिए आप जितना योगा करेंगे, जितना अकेलेपन में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, साइलेंस में जो है अपना टाइम स्पेंड करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप योगा करेंगे, उतना ही जो है आपको आपका मन जो है वो स्थिर होगा। और आपको कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो आपको उसमें आसानी होगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं जब भी शनि यहाँ पे वक्री होंगे। तो ये था मीन लग्न के बारे में। और दोस्तों ये था 12 लग्नों के बारे में मैंने बताया जब शनि वक्री होंगे तो कैसा इंपैक्ट डालेंगे आप सबके लाइफ में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।